नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक मुसीबत से निकल नहीं पाती है कि उनके दरवाजे पर दूसरी मुसीबत दस्तक दे देती है। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत ने दस्तक देकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ तो राज्यपाल और सीएम के बीच में छिड़ा घमासान लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक नया विवाद भी सामने आ गया है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता बनर्जी की फिर बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल में आया फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। राज्यपाल आनंद बोस ने कर दी बड़ी मार। सीजेआई के सामने ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के ऐलान के बाद अब राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर हमला बोला है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के इमरजेंसी कैबिनेट बुलाकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। राज्यपाल ने 29 जून को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। फिर राज्यपाल ने एक्स हैंडल पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की स्थिति है। राज्यपाल बोस ने राज्य कैबिनेट की आपात बैठक बुलाने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद राज्यपाल का यह संदेश काफी अहम माना जा रहा है। राजभवन सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में कई सुझाव दिए। बोस ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, विशेषकर केंद्र सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित अंतराल पर निगरानी करने का प्रस्ताव भी रखा। निर्मला सीतारमण के साथ राज्यपाल की बैठक। राज्यपाल ने ट्वीट किया कि नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आय सृजन करने वाले आर्थिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। मत्स्य पालन के लिए विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना, उचित कार्यवाही और बजट में शामिल करने के लिए सीतारमण को रिपोर्ट सौंपी गई। बयान में कहा गया है कि यह रिपोर्ट मूल रूप से डॉक्टर बोस द्वारा भारत सरकार के श्रम सलाहकार बोर्ड के श्रम पर एक सदस्यीय आयोग के रूप में संकलित की गई है। दोनों ने संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की उभरती भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने राज्य में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय समय पर निगरानी करने पर प्रस्ताव रखा, खासकर उन परियोजनाओं की जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आती है। श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बयान में यह कहा गया है कि राज्यपाल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के मुताबिक राज्य प्रशासन के वित्त और अन्य पहलुओं पर निगरानी रखने की भूमिका निभाएगा। डॉक्टर बोस ने राज्य के विकास प्रशासन में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन का एक आलोचनात्मक विश्लेषण मुख्यमंत्री को भेजने का प्रस्ताव रखा, साथ ही इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दिया। डॉक्टर बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र की मांग की। इससे पहले बीजेपी खेमा बंगाल में विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई शिकायतें उठा चुका है। इससे पहले राज्य में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जांच के लिए दिल्ली से एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया था। राज्य सरकार और राज्य का सत्तारूढ़ खेमा कई बार इसकी आलोचना कर चुका है। इन सब के बीच राज्य की वित्तीय स्थिति को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 जून को न्यायपालिका पर अहम टिप्पणी की। उन्होंने किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त न्यायपालिका की बात करते हुए कहा कि इसे बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। न्यायपालिका लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों की रक्षा के लिए भारत की नींव का बड़ा स्तंभ है। जिस समय ममता बनर्जी ये बात कह रही थी, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TS शिव ज्ञानम भी मौजूद थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी कि पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कृपया ध्यान रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात ना हो। अदालतें पूरी तरह से पक्षपात रहित, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए और लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए। न्यायपालिका एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर की तरह है और यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए।
राजारहाट न्यू टाउन में उच्च न्यायालय के नए परिसर के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं। पहले केंद्र सरकार ने इन अदालतों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की थी, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों से यह प्रावधान वापस ले लिया गया। 88 फास्ट ट्रैक अदालतों में से 55 महिलाओं के लिए है और 6 पॉक्सो अदालत भी है। दूसरी तरफ सीजेआई ने न्यायाधीशों को संविधान का स्वामी नहीं सेवक बताया। सीजेआई ने न्यायपालिका को संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत निर्णयों में हस्तक्षेप करने वाले न्यायाधीशों के व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वास प्रणालियों के नुकसान के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक व्याख्या के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन न्यायपूर्ण समाज की स्थापना अदालत की संवैधानिक नैतिकता के दृष्टिकोण से ही होती है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में शुरू हुआ ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे संवैधानिक मर्यादाओं का पालन न करने की कसम ही खा रखी है, उनकी सरकार में ऐसा कई बार हुआ है कि संवैधानिक नैतिकताओं को ताक पर रख दिया गया हो। एक बार फिर से सीएम बनर्जी का वैसा ही हदें पार करने वाला रवैया सामने आ गया है। सीएम के इसी नकारात्मक आचरण के चलते ही देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्यपाल को मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। ममता बनर्जी की बेसिर पैर की टिप्पणी से आहत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सीएम और टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया है। यह शायद पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा हो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने का यह पहला मौका नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही बगैर किसी तथ्य और सबूत के यह बयान दे डाला कि राजभवन में असुरक्षा के कारण महिलाएं वहां से जाने से डरती हैं। दरअसल राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने ये दावा किया कि महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे राजभवन से जाने से घबराती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ऐसी टिप्पणी कर रही हो। इससे पहले भी बंगाल के सीएम ने 11 मई को हावड़ा में एक रैली में कहा था कि राज्यपाल आनंद बोस के बारे में अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया है। ममता बनर्जी के पब्लिकली दिए गए बयान को राज्यपाल ने गंभीरता से लिया और देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नर ने मानहानि केस मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर करने का मन बनाया। राजभवन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्यपाल बोस ने दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ केस करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। राजभवन ने इससे पहले बनर्जी की टिप्पणियों की आलोचना सोशल मीडिया के जरिए की थी। इसमें कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाएं। राज्यपाल ने इस पर कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, सत्य की जीत होगी, मैं भ्रष्टाचार हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता। दरअसल मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद पहले भी रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को तूल टीएमसी को 2 नवनिर्वाचित विधायकों के चलते मिल रहा है। टीएमसी की विधायक सायंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने धरना दिया। एक दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्थल को लेकर उन्होंने आवश्यक विवाद खड़ा कर दिया। विधायकों ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा में आकर हमारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना चाहिए या यह अधिकार अध्यक्ष को दे देना चाहिए। हम आपके यानी कि राज्यपाल जैसे मनोनीत पद के विपरीत निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने 2 नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गतिरोध को सुलझाने के लिए उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ से हस्तक्षेप की मांग की। 2 नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के स्थल को लेकर विवाद गुरुवार को तब और बढ़ गया जब बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर गतिरोध को सुलझाने में मदद मांगी। वहीं विधायकों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के निर्देशानुसार राजभवन में शपथ लेने से इनकार कर दिया और विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी के संवैधानिक नैतिकता को ताक पर रखने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। कुछ समय पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया था कि पद से हटाए जाने के बावजूद उनकी प्रधान सचिव नंदिनी चक्रवर्ती कार्यालय आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार को संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बोस ने पत्र में दावा किया कि चक्रवर्ती ने झूठी खबर फैलाई थी
कि राज्यपाल सीबीआई और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को अपना सलाहकार नियुक्त करके राजभवन को राज्य के सचिवालय के समानांतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार को उनकी गंभीर गलतियों की जांच करानी चाहिए। काबिले गौर कि पश्चिम बंगाल कैडर की वर्ष 1994 बैच के आईएएस अधिकारी चक्रवर्ती को राज्यपाल ने 12 फरवरी को अपनी प्रधान सचिव के पद से हटा दिया था, लेकिन वह फिर भी कार्यालय आती रही। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।